दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत जी की साल 2025 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली की। तो दोस्तों ये फिल्म केवल एक मूवी ही नहीं बल्कि अपने आप में एक महाकाव्य साबित हुई है। जिस तरह से दक्षिण भारतीय सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उसी कड़ी में कुली ने भी बड़ा धमाका किया है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है चेन्नई के बड़े बंदरगाह से। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से साइमन जेवियर का नाम बड़ा तस्कर अपनी अवैध गतिविधियों से बंदरगाह और उसके आसपास काम काज पर राज कर रहा है। साइमन एक चालाक, निर्मम और बेहद खतरनाक व्यक्ति है। उसके पास करोड़ों की तस्करी का नेटवर्क है, जिसमें हथियारों से लेकर ड्रग्स और यहाँ तक कि इंसानों के अंगों की तस्करी तक शामिल है। बंदरगाह पर उसका आतंक इस कदर है कि मजदूर और कुली उससे डरते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां हमारी कहानी के नायक देवा यानी कि रजनीकांत जी सामने आते हैं। देवा एक साधारण कुली की तरह बंदरगाह पर काम करता है। वह लाल कमीज, माथे पर पट्टी, हाथ में बोरी और कंधे पर तौलिया लिए नजर आता है। पहली ही एंट्री में जब गुंडे मजदूरों को परेशान करते हैं तो देवा अपनी स्टाइलिश और धमाकेदार एक्शन से उन्हें धूल चटा देता है। यहीं पर फिल्म का पहला बड़ा पंच डायलॉग आता है, कुली का पसीना मेहनत से बहता है और जब यही पसीना गुस्से में बदल जाए तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। फैंस की तालियों और सीटी से थिएटर गूंज उठता है। साइमन जेवियर का बेटा है अरुण यानी कि नागा अर्जुन। वह पढ़ा लिखा है और चाहता है कि उसका परिवार इस गैर कानूनी काम से बाहर निकले। वह अपने पिता को समझाता है कि तस्करी छोड़कर वैध व्यापार करना चाहिए, लेकिन साइमन का लालच और अहंकार उसे मानने नहीं देता। यहीं से पिता पुत्र का टकराव शुरू होता है। अरुण कई बार पुलिस की मदद करना चाहता है, लेकिन अपने पिता के डर और पारिवारिक दबाव की वजह से चुप हो जाता है। देवा अपने साथियों के साथ बोर्डिंग हाउस में रहता है। यहाँ उसकी देखभाल करता है राजशेखर नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति। राजशेखर की नज़र में देवा सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और नेकदिल इंसान है। एक दिन राजशेखर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। देवा को यकीन है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि इसके पीछे साइमन के लोग हैं। यहीं से देवा के न्याय की लड़ाई शुरू होती है। राजशेखर की मौत की जांच के दौरान देवा अचानक एक गुप्त जगह पहुंचता है। यहाँ साइमन और उसके गुंडे लोगों को कैद करके इलेक्ट्रिक चेयर जैसी मशीन में मार डालते हैं। देवा इस खौफनाक सच को देखता है और हैरान रह जाता है। इस दृश्य फिल्म का पहला बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। देवा समझ जाता है कि अब यह सिर्फ मजदूरों के हक की लड़ाई नहीं रही बल्कि ये माफिया के खिलाफ जंग है। इस बीच कहानी में एंट्री होती प्रीति यानी कि श्रुति हसन जी की। वह बाहर से पढ़ाई करके आई है और देवा से टकराती है। पहले दोनों में टकरार होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन यहाँ फिल्म में बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रीति दरअसल देवा की बेटी होती है, जो बचपन में उससे बिछड़ गई थी। देवा इस सच को जानकर भावुक हो उठता है। जिसे मैं अपना सहारा समझ रहा था वहीं मेरी पहचान निकली। अब फिल्म का फोकस जाता है बंदरगाह की तरफ। ये एक बड़ा गोदाम है जहां साइमन का सबसे बड़ा राज छिपा है। यहाँ केवल सोना चांदी या हथियार ही नहीं बल्कि दिल तस्करी का नेटवर्क भी चलता है। यानी गरीब मजदूरों को फंसाकर उनके अंग निकालकर बेचे जाते हैं। देवा इस भयानक सच को उजागर करने की ठान लेता है। यहीं से कहानी और ज़्यादा अंधेरी और ख़तरनाक हो जाती है। इंटरवल से ठीक पहले होता है धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस। साइमन के आदमी मजदूरों पर हमला करते हैं। देवा अकेले अपने दम पर पूरी गैंग को ध्वस्त कर देता है। इंटरवल शॉट में देवा खून से लथपथ लेकिन सीना ताने खड़ा है और कहता है, अब ये कुली बोरी नहीं उठाएगा, ये तुम्हारा साम्राज्य उठाकर फेंक देगा। लाइट्स जलती है और दर्शक जोरदार तालियों से गूंज उठते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार और तेज हो जाती है। साइमन जेवियर ये समझ जाता है कि देवा उसकी जड़ तक पहुंच चुका है, इसीलिए वह अपने सबसे खतरनाक हथकंडे इस्तेमाल करने लगता है। अरुण यानी कि नागार्जुन, जो साइमन का बेटा है, अब अपने पिता से पूरी तरह नाराज हो चुका है। वह पुलिस को मदद देने का मन बनाता है और साइमन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। तो वह अपने ही बेटे को मरवाने की साजिश रचता है। एक सीन में अरुण पर बंदरगाह के गोदाम में हमला होता है। देवा समय पर पहुंचकर अरुण को बचा लेता है। यहीं से देवा और अरुण का रिश्ता मजबूत हो जाता है। दोनों मिलकर साइमन के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। इस बीच प्रीति
यानी कि श्रुति हसन देवा के बारे में सच्चाई जान लेती है। उसे पता चलता है कि देवा वही है जो उसका असली पिता है और बचपन में हालातों के कारण उससे बिछड़ गया था। देवा जब ये सच प्रीति को बताता है तो दोनों के बीच का इमोशनल सीन फिल्म का दिल छू लेने वाला पल बन जाता है। देवा कहता है, कुली का खून भले ही गरीब हो पर उसकी रगों में बहता है लहू, अपने बच्चों की हिफाजत करना जानता है। अरुण और देवा जब मिलकर साइमन के हार्बर वर्ल्ड पर छापा मारते हैं तो उन्हें वहां भयानक सच पता चलता है। सिर्फ तस्करी ही नहीं बल्कि दिल और अन्य अंगों की अवैध तस्करी यहाँ की जा रही थी। गरीब मजदूरों को बैला फुसलाकर उनका शिकार बनाया जाता था। ये सीन दर्शकों को हिला देता है और यही फिल्म का असली विलन की क्रूरता सामने आती है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े सेट पीस पर, बड़े जहाज का क्लाइमेक्स सीक्वेंस। साइमन अपने माल और तस्करी के सबूत लेकर एक बड़े कार्गो शिप में भागने की कोशिश करता है। देवा और अरुण मजदूरों की मदद से उस जहाज पर धावा बोल देते हैं। यहाँ 15 मिनट का जबरदस्त एक्शन ब्लॉक है। गोलियां चलती हैं, विस्फोट होते हैं। देवा लोहे की जंजीरों और हुक से दुश्मनों का खात्मा करता है। मजदूर भी उसके साथ मिलकर लड़ते हैं। इस सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड में मास म्यूजिक गूंजता है और थिएटर तालियों से भर जाता है। आखिरकार साइमन और देवा आमने सामने आते हैं। साइमन देवा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन देवा अपनी पूरी ताकत और मजदूरों के आशीर्वाद से उसे भिड़ जाता है। फाइट बेहद कूल और इमोशनल दोनों होती हैं। देवा कहता है, तूने मजदूर का खून चूसा है, आज मजदूर का पसीना तेरे साम्राज्य को बहाकर ले जाएगा। लंबी लड़ाई के बाद देवा जहाज को ब्लास्ट कर देता है और साइमन वहीं खत्म हो जाता है। क्लाइमेक्स के बाद एक और ट्विस्ट आता है। देवा का पुराना अतीत दोबारा सामने लाया जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कभी देवा को दाह नाम के रेगिस्तानी इलाके में धोखा देकर फंसाया गया था। वहीं से उसके अंदर ये आग पैदा हुई थी कि वह मजदूरों के लिए लड़ेगा। साइमन की मौत के बाद मजदूर आज़ाद हो जाते हैं। अरुण अपने पिता की गलतियों को मिटाकर नया जीवन शुरू करने का फैसला करता है। प्रीति अपने पिता देवा को अपनाती है लेकिन कहानी के अंत में वह अपने रास्ते अलग चुन लेती है। फिल्म के अंतिम शॉट में देवा मजदूरों के बीच खड़ा होकर कहता है, कुली कभी झुकता नहीं क्योंकि उसका माथा मेहनत से ऊंचा रहता है। कैमरा ऊपर उठता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। साल 2025 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। हिंदी बेल्ट में भी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन वार 2 जैसी फिल्मों से टक्कर मिली। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। धन्यवाद।